Assalamu alaikum. Welcome to Communication, Purpose and Process lecture number 3. I hope you like our previous video. So let's start. Purpose of communication. The basic purpose of the communication is to bring changes in the behavior of the receiver. गुफ्तगू करने का मकसद क्या है आपका? तो बुनियादी मकसद गुफ्तगू का ये होता है कि आप जो आपका रिसीवर होता है जिससे आप बात कर रहे हैं उसके रवैये में गुफ्तगू करके उसको कायल किया जाए, उसमें तब्दीली की जाए। एक वकील है, वो जज के सामने खड़े होकर अपने दलाइल देता है ताकि वो अपने क्लाइंट को, अपने मौकिल को बाइज़्ज़त बरी करा सके, बेगुनाह साबित कर सके। एक सेल्समैन एक ऐसी चीज़ जो वक्ती तौर पर आपकी ज़रूरत नहीं होती, आपको कन्विंस करता है, आपसे कम्युनिकेट करता है और इस बात पे आपको कायल कर लेता है, एग्री कर लेता है कि ये चीज़ आपकी ज़रूरत है, आपको लेनी चाहिए। इसी तरह अगर आप एडवर्टाइजिंग में देखें, टीवी पे ऐड जो चल रहे होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी वक्ती तौर पे ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको मुख्तलिफ़ अपील से, मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ से आपको इस बात के लिए पाबंद किया जाता है, आपके जहन में ये बात बिठाई जाती है कि आया आपको ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए। We communicate to have some effect on the receiver and to bring a change into cognitive thinking's effective feeling and behavior acting of the receiver. यहाँ हम वसूल कंदा के सिरे पर कुछ असर डालने के लिए बात करते हैं ताकि जो रिसीवर है, जो वसूल कंदा है हमारी गुफ्तगू का, वो संजीदगी से हमारी गुफ्तगू के मुतालिक सोचे और अपने एहसास और बर्ताव में तब्दीली लेकर आ सके। The basic purpose of communication is to inform, educate and entertain people. यानी कि आपका जो बुनियादी मकसद है गुफ्तगू का, वो मालूमात देना है, लोगों को तालीम देनी है और लोगों को entertain करना है। Aristotle defined the study of rhetoric communication as the research for all the available means of persuasion. Aristotle एक ग्रीक फ़िलासफ़र है जिसको पाकिस्तान में अरस्तू के तौर पे जाना जाता है। अरस्तू बयानबाजी के मुताले को कायल करने के तमाम दस्तयाब ज़राए की तहकीक के तौर पर बयान करता है। कम्युनिकेशन इज़ द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग एज अ फूड फॉर देयर हेल्थ। अ पर्सन व्हेन क्वाइट इज़ सपोज टू बी engaged. Communicating with the nature, a newborn baby cannot convey his or her hunger to his or her mother, so yet she or he communicate by crying. अब आप इसको देख लें कि एक साइकोलॉजिकल नीड है लोगों की, सोसाइटी में रहने वालों की। कोई भी चीज़ उनको खुराक चाहिए, उनकी सेहत के मुतालिक है, कोई गुफ्तगू करनी है, बात करनी पड़ेगी। अगर कोई शख्स खामोश है तो वो कुदरत के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। एक नया पैदाइशी बच्चा जो बात नहीं कर सकता और उसको भूख लगी है तो वो अपनी माँ से कम्युनिकेट रो के करता है। वो रोता है तो माँ को अंदाज़ा होता है कि बच्चे को भूख लगी हुई है। ये एक साइकोलॉजिकल नीड भी है सोसाइटी की। तो ये छोटी सी कुछ मिसालें जो मैंने आपको दी हैं। मैंने कोशिश की है कि जो प्रॉब्लम हम एज ए स्टूडेंट थे उस वक्त हम अपने टीचर से सुनना चाहते थे कि आसान एग्जाम्पल के साथ हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कम्युनिकेशन सीखने के लिए आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होना चाहिए। मैंने कोशिश की है। अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम आपको प्रोसेस पढ़ाएंगे। पर्पस आपको अगर समझ आ जाएगा तो फिर प्रोसेस ये बेसिक टूल है, किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद है। तो जब आप ये सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह कुछ दिनों में कम्युनिकेशन में महारत हासिल हो जाएगी आपको। और मैं अपनी इस बात में किस हद तक कामयाब हूँ ये आप मुझे अपने कमेंट से मुझे बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।